हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कोहलबर्ग का मॉरल थ्योरी है। मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोहलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो मॉरल रीजनिंग पर था। व्हाट इज़ मॉरलिटी? मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी वो है जो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इसको कहते हैं मॉरलिटी। उसके बाद डिलेमा। डिलेमा क्या है? जब किसी दुविधा होते हैं, आप कहाँ जाए, उस तरफ जाए या इस तरफ जाए। जैसे कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते वक्त ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है। उसी वक्त एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उस व्यक्ति को बचाएंगे या फिर आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसी को कहते हैं डिलेमा। आप एक डिलेमा में फंस गए हो। मॉरल रीजनिंग होता है जो जब आप कुछ डिसीजन ले लोगे कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर उस व्यक्ति को बचाने जाओगे, इसी को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। आपका जो तर्क है, जो तर्क निकल कर आएगा, जो डिसीजन निकल कर आएगा, उसी को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। कोहलबर्ग ने एक व्यक्ति हाइंस व्यक्ति का स्टोरी बताया। कुछ बच्चे ले आए और बच्चे या फिर कई लोग ले आए और उन लोगों से एक स्टोरी पूछा, एक स्टोरी बताया। बताने की बात उनको उनके आंसर से जज किया कि कौन क्या करेगा या फिर कौन नहीं करेगा। सबसे पहले हाइंस एक व्यक्ति था, उसका स्टोरी बताया। हाइंस, उसका बीबी जो है वो हॉस्पिटल में बीमार हो गई और उसको एक मेडिसिन चाहिए जो बहुत ही कीमती था। तब हाइंस मेडिकल स्टोर में जाता है। मेडिकल स्टोर में जाने की बात, वो मेडिकल स्टोर का जो मालिक है वो कहता है ये बहुत कीमती है, मतलब 10 गुना या फिर 20 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। लेकिन वो मेडिसिन उसकी बीबी को चाहिए वरना उसकी जान चले जाएगी। तब हाइंस ने क्या किया, उस मेडिसिन को चुरा लिया। उस मेडिसिन को चुराने के बाद उसकी बीबी को लेकर दिया। इसी तरह कोहलबर्ग ने ये जब स्टोरी सुनाया तो उन बच्चों से पूछा कि हाइंस को चोरी करना चाहिए था या नहीं चोरी करना चाहिए था, या फिर इसको चोरी करना चाहिए था और बाद में पुलिस में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए था। इसी तरह जब उन्होंने पेश करिए तो हर एक बच्चे ने अलग अलग जवाब दिया, क्योंकि हर एक का मॉरल रीजनिंग अलग अलग होता है। जो कोहलबर्ग ने थ्योरी दिया था उसमें लेवल 3 था, 3 लेवल था और स्टेज 6 था। स्टेज 6 बाद में देखेंगे। पहले आप जो लेवल है उसका नाम, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो आप पहले इस तरह लेवल्स के बारे में लिखिए। पहले आप लेवल्स के बारे में लिखिए। पहला जो 3 लेवल है, 3 लेवल में पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 से लेकर 10 ईयर्स तक। दूसरा जो लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल, 10 से लेकर 13 तक। तीसरा जो लेवल है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 प्लस 13 से एवब जो होगा। अब इन एक लेवल में दो स्टेज है, हर एक लेवल में 2 स्टेज है, मतलब 6 स्टेज है। 6 स्टेज में जो पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल। आप इन चीज़ों को याद कैसे रखोगे? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री मतलब आगे, एक होता है प्री रीडिंग, एक होता है पोस्ट रीडिंग। प्री रीडिंग जैसे कि पढ़ने की रीडिंग करने से पहले, और पोस्ट रीडिंग करने के बाद। आप इसको ऐसे याद रखते हो कि पढ़ने की रीडिंग से पहले की स्टेज प्री लेवल, मतलब सबसे पहला जो होगा प्री होगा। प्री मतलब पहले, प्री लेवल, और पोस्ट मतलब बाद में, और मिडिल में क्या है? कन्वेंशनल। अब अगर आप पहला और लास्ट का याद कर लोगे तो मिडिल का ऐसे ही याद हो जाएगा। प्री मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले का जो लेवल है वो उसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, और दूसरा कन्वेंशनल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। और इसी हर एक लेवल में 2 स्टेज है, टोटल स्टेज 6 है। पहला जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल का जो स्टेज 1 है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या होता है? जैसे कि कोई बच्चा है और घर में कोई मेहमान आया है
तो उसकी माता पिता उसको कहेंगे कि जब मेहमान घर में आ जाए तो उसको सलाम करना चाहिए या फिर उनको नमस्ते करना चाहिए। अगर आप उन मेहमानों को नमस्ते नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। बच्चा डर की वजह से, डंडे की पनिशमेंट की वजह से जो आज्ञा करेगा, जो मानेगा कि अगर मैं घर में मेहमान आने के बाद नमस्कार नहीं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगा, मुझे डंडा पड़ेगा, इसी स्टेज को कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। प्री कन्वेंशनल लेवल का जो दूसरा स्टेज है वो है इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन या फिर टिट फॉर टैट। इसका मतलब ये है स्टेज 2 का कि अगर कोई बच्चा है तो उसके पास एक पेंसिल है और उसने उस पेंसिल को अपना दोस्त को दे दिया, तो बाद में क्या करेगा कि बोलेगा कि मैंने तुमको कल पेंसिल दिया था तो आज तुम मुझे अपना पेंसिल दो। या फिर एक बच्चा है जो उसने टिफ़िन आज शेयर किया था तो कल कहेगा कि मैंने कल तुम्हें टिफ़िन शेयर किया था, आज मुझे तुम अपना टिफ़िन शेयर करो। इसी स्टेज को कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। उसके बाद है लेवल 2। लेवल 2 का नाम है कन्वेंशनल लेवल और लेवल 2 का स्टेज 3 है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा तो उसकी मम्मी पापा कहेंगे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तारीफ़ मिलेगा बच्चे को। इस तारीफ़ का स्टेज को कहते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, क्योंकि जब उसको तारीफ़ मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा तो उसी स्टेज को कहेंगे हम गुड बॉय, शाबाश बेटा, शाबाश बेटी। इसी स्टेज को कहते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है स्टेज 4। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी या फिर लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। लॉ एंड ऑर्डर स्टेज में अगर सोसाइटी में कुछ रूल है तो बच्चा रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। जैसे कि अगर गाड़ी से जा रहा है तो सीट बेल्ट लगाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये रूल्स है, अगर मैं रूल्स फॉलो नहीं करूँगा तो गलत होगा, मतलब रूल्स आर रूल्स। अगर बाइक लेकर जा रहा है तो बाइक में क्या होगा, हेलमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स है, समाज का कानून है, समाज के कानून को मानेगा, वो किसी भी तरह रूल को नहीं तोड़ेगा। इसी स्टेज को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। उसके बाद आता है लेवल 3। लेवल 3 का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल और स्टेज है 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा अगर कोई रूल है तो रूल को तोड़ा जा सकता है किसी कारण की वजह से, या फिर उसको कोई भी ऐसा लगता है कि नहीं ये रूल गलत है तो मैं इस रूल को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर कोई एडोलेसेंस का बच्चा है, वो घर में 5 बजे आता है और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें 5 बजे आना ही आना होगा, तो बच्चा क्या करेगा, नहीं मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं घर में नहीं आऊँगा 5 बजे, थोड़ा लेट करके आऊँगा। उसने कुछ परिवर्तन कर लिया। कोई भी रूल हो जब वो अपने आप से परिवर्तन कर लेगा, या फिर किसी भी कोई लॉ आता है, कोई कानून आता है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उसे पसंद नहीं आता है, वो कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और जो लेवल 2 था, लेवल 2 का स्टेज 4 था लॉ एंड ऑर्डर, वो कैसे भी हो, कुछ भी करके हो, लॉ को मानेगा ही मानेगा। लेकिन लेवल 3 का जो स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इस स्टेज में बच्चा अगर कानून है तो अपनी अनुसार बदल भी सकता है। इसी स्टेज को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद है स्टेज 6 यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज का एकदम हाईएस्ट लेवल होता है, जैसे कि कोई त्याग कर सकता है, कुछ भी एकदम हाई लेवल चला जाता है। जैसे कि कनकलता बरुआ, वो देश के लिए अपना जान दे गई, या फिर महात्मा गांधी, उन्होंने देश के लिए अपना जान दे दिया, कुर्बान कर दिया, खुद को कुर्बान कर दिया दूसरों के लिए। उसी स्टेज को कहते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं कुछ भी कर लूँगा, जैसे कि आज मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मैं चाहे एग्ज़ाम जाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस इंसान को मुझे बचाना ही बचाना होगा। जैसे कि मैंने अपना बलिदान दे दिया, मेरा एग्ज़ाम का बलिदान दे दिया और मैंने उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा लिया।
इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब हम कुछ एमसीक्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ समझ नहीं आएगा। एमसीक्यू से जब आप समझ लोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज फॉलोज अप फॉर पियाजेस थ्योरी वाज ए रिजल्ट ऑफ। इसमें से और एक बात निकल गया। पहले जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी था वो पियाजे ने दिया था। पियाजे से ही इंस्पायर होकर कोहलबर्ग ने मॉरलिटी का थ्योरी दिया था। और कोहलबर्ग का जो क्रिटिसिज्म है उनका ही एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम है कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने बताया कि ये बायस्ड सैंपल है क्योंकि उसी जगह पर सिर्फ मेल का सैंपल लिया गया था, फीमेल का जो पर्सपेक्टिव है उसको नहीं समझा गया, इसलिए वो बायस्ड थ्योरी कहा। और ये भी कहा कि ये हर एक कल्चर में सही नहीं होगा, लेकिन कोहलबर्ग ने कहा ये पूरे संस्कृति पर, पूरे यूनिवर्सल है, किसी भी देश में हो या फिर किसी भी जगह हो, हर एक जगह सेम होगा। लेकिन उनका क्रिटिसिज्म में ये है कि ये हर एक यूनिवर्सल में हर एक जगह पर सेम नहीं होगा, सभी कल्चर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यही इनका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म से बहुत क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? कोहलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट आज फॉलो अप ऑफ पियाजेस थ्योरीज वाज रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन। चिल्ड्रन की एक्शन से उन्होंने ऑब्जर्व करना, क्रिएटिंग गेम लाइक सिचुएशन, गेम क्रिएट करके ऐसा, क्रिएटिंग मॉरल डिलेमास फॉर पीपल, टॉकिंग टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बात करके, क्रिएटिंग मॉरल डिलेमास फॉर पीपल, लोगों के सामने कुछ दुविधा पेश करना, कुछ दुविधा पेश करने के बाद जो मॉरल रीजनिंग लेते हैं उसी वक्त उनका मॉरलिटी का पता चलता है। लोगों के सामने क्या करना? मॉरल डिलेमा पेश करना, किसी दुविधा पेश करना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इन एमसीक्यू को आप थ्योरी की वजह से लीजिएगा, कोई प्रैक्टिस की वजह से नहीं लीजिएगा, क्योंकि समझने के लिए मैंने इन एमसीक्यू को दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, Samira returned the book she took from Maltese bag because she was afraid of being punished if she was caught. This illustration Kohlberg's pre-conventional, conventional level, post-conventional level, pre-operational level. उस समीरा ने क्या बैग को, बुक को रिटर्न कर दिया। रिटर्न इसलिए कर दिया क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर था। पनिशमेंट का डर किस स्टेज पे था? लेवल 1 में, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, अगर मैं उस बुक को नहीं दूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकता है। इसी स्टेज को कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर, स्टेजेस प्रोसीड इन नॉन हायरार्किकल मैनर, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स एंड नॉट ए जनरल पैटर्न। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। इनका कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल सीक्वेंस, हर एक स्टेज एक यूनिवर्सल सीक्वेंस अक्रॉस ऑल कल्चर, हर कल्चर में एक ही सीक्वेंस चलेगा। लेकिन उनका क्रिटिसिज्म है, यही उनका क्रिटिसिज्म है कि हर कल्चर में यह सही नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय गिविंग। मॉरल वैल्यू को कैसे किसी भी टीचर प्रेजेंट कर सकता है? गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर किस तरह से बिहेव करना। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस जो टीचिंग है उसको इम्पोर्टेंस देकर। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर के रूल है उनको क्लियरली जस्टिफाई करना। इन्वॉल्विंग देम टू डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, किसी भी इशू पर डिस्कस करना कि क्या सही है क्या गलत है, इसी तरह कोई डिस्कशन होकर टीचर प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए था। इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी व्हिच लेवल सिग्निफिकेंस द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस, किस स्टेज पर मॉरलिटी बिल्कुल नहीं होता है?
सबसे पहले का जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बच्चा 4 से लेकर 10 ईयर्स तक रहता है। इसी स्टेज पर मॉरलिटी बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेवल 1 इज करेक्ट, प्री कन्वेंशनल लेवल। In Kohlberg's moral development, the individual strive to maintain the expectation of others rather than focus on the consequence of one's action. Pre-conventional level, प्री ऑपरेशनल लेवल, ये तो पियाजे का स्टेज नहीं भी है, ये तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा स्टेज है। प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसका आंसर है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में बच्चा क्या करता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जो बच्चा दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ जैसे रूल्स आर रूल्स, इसी को कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। दूसरों के बारे में सोचता है कि अगर मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा, जो भी रूल होगा मैं मानूंगा, रूल्स आर रूल्स, समाज के द्वारा बनाया गया नियम है, मैं रेड लाइट नहीं तोड़ सकता। इसी स्टेज, कौन सी स्टेज में, कन्वेंशनल लेवल पर है। राजू जज हर फ्रेंड्स एक्शन बेस्ड ऑन द टिट फॉर टैट मेंटली एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट। राजू का थॉट है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब कि जैसे कि तैसा, जैसे तुमने मुझे मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, मैंने तुम्हें टिफ़िन शेयर किया है तो तुम भी मुझे टिफ़िन शेयर करोगी, कल मैंने तुम्हें बिस्किट दिया था, आज तुम मुझे बिस्किट दोगी। इसी स्टेज को कहते हैं टिट फॉर टैट या फिर इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। जो ये कौन सा स्टेज पर है, प्री कन्वेंशनल लेवल पर है, जो स्टेज 2 है। Who among the following proposed a sequence of development stage to describe moral reasoning among children and adults? किसने moral reasoning का स्टेज दिया था? B.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो किसने इस थ्योरी को दिया था स्टेज देकर रीजनिंग का, मॉरल रीजनिंग का, आप कमेंट पर इसका सही ऑप्शन दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि आपने वीडियो देखा है और आपने समझा है। और आप वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में मॉरल रीजनिंग कोहलबर्ग का जो थ्योरी है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता ही आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।